सोचो, अगर कल सुबह आप उठो और आपकी जेब में जो 1000 रुपए हैं, इनकी वैल्यू आधी रह जाए। ना आपने कुछ खरीदा और ना कोई गलती की, फिर भी आप गरीब हो गए। ये कोई फिल्म नहीं, ये हकीकत है और ये आज पाकिस्तान में हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हर पाकिस्तानी के जहन में है। पाकिस्तान दिन ब दिन गरीब क्यों होता जा रहा है? क्या ये सवाल सिर्फ महंगाई है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी हुई है? इस वीडियो में हम वो सच देखेंगे जो आम तौर पर कोई नहीं जानता। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई की। तो दोस्तों, आज से 5 साल पहले जो चीज़ 100 रुपए की थी वो आज हमें 300 रुपए की दी जा रही है। लेकिन मसला ये नहीं है कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, असल मसला ये है कि आपकी आमदनी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही। यानी आमदनी नहीं बढ़ रही और ख़र्चे बढ़ते जा रहे हैं, और यही फ़र्क आपको आहिस्ता आहिस्ता गरीब बनाता जा रहा है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको महसूस भी नहीं होने देता, लेकिन अंदर ही अंदर से आपको कमज़ोर कर देता है। अब आते हैं सबसे अहम पॉइंट पर कि रुपीज़ की वैल्यू क्यों गिर रही है। जब आपका मुल्क ज़्यादा इंपोर्ट करता है, यानी बाहर से चीज़ें ख़रीदता है, और कम एक्सपोर्ट करता है, यानी बाहर कम पहुंचाता है, तो इससे हमारी इकोनॉमी में क्या क्या फ़र्क पड़ता है। आपको डॉलर ज़्यादा चाहिए होते हैं, लेकिन आपके पास डॉलर कम आते हैं। इससे नतीजा ये निकलता है कि रुपए की वैल्यू नीचे और डॉलर की वैल्यू ऊपर हो जाती है। और जैसे ही डॉलर ऊपर जाता है तो हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे क्राइसिस देखने को मिलते हैं जिससे आवाम को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनमें पेट्रोल की महंगाई, बिजली की महंगाई, खाने की महंगाई, यानी इन चीज़ों से हर चीज़ की महंगाई बढ़ जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान एक और बड़े मसले में फंसा हुआ है, और वो मसला है कर्जा। हर साल पाकिस्तान अरबों डॉलर का कर्जा लेता है, लेकिन मसला कर्ज लेना नहीं, मसला कर्ज को वापस करना और उसके साथ सूद वापस करना है। यानी हम क्या कर रहे हैं, नया कर्ज लेकर पुराना कर्ज अदा कर दिया जाता है। ये बिल्कुल एक ऐसा है जैसे आपने एक दोस्त से कर्जा लिया, फिर दूसरे दोस्त से लेकर पहले वाले को वापस दे दिया, और ये सिलसिला कभी भी ख़त्म ना हुआ। एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग कंट्री की पहचान क्या होती है? उसकी सनत, इंडस्ट्री और उसकी नौकरियां उस मुल्क की एक स्ट्रॉन्ग पहचान होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, बिजनेस करना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन सवाल है क्यों? और इसका सीधा सीधा जवाब है महंगाई, बिजली महंगी, गैर यकीनी तौर पर पॉलिसीज़ का होना और टैक्स का बोझ। जब किसी मुल्क में चीज़ें बनती ही नहीं तो हम बाहर से ख़रीदते हैं, और यही चक्कर हमें मज़ीद गरीब बनाता जा रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या ये सब इत्तेफाक है? नहीं, असल मसला ये सिस्टम है। पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं है, लंबी मुद्दत की प्लानिंग नहीं है, और तालीम और टेक्नोलॉजी पर कम तवज्जो दी जा रही है। दुनिया आगे जा रही है, टेक इन्वेंशन, AI, और हम अभी भी अपने बुनियादी मसाइल में फंसे हुए हैं। तो सवाल आता है, क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल ख़त्म हो गया है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सच ये है, अगर यही सिस्टम चलता रहा तो हालात बेहतर नहीं होंगे। तब्दीली तब आएगी जब सही फैसले होंगे, लंबी प्लानिंग होगी और आवाम भी समझदार बनेगी। क्योंकि एक सवाल आपको खुद से पूछना है, क्या हम वाकया ही इस सच को समझना चाहते हैं या सिर्फ शिकायत करते रहेंगे? तो क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल ख़त्म हो गया? नहीं, सच ये है कि हम एक बहुत क्रिटिकल मोड़ पर खड़े हैं, और अगर आज हमने सही फैसले ना किए तो आने वाले सालों में हालात और भी मुश्किल हो सकते हैं। सोचो, अगर महंगाई इसी तरह बढ़ती रही, रुपए की वैल्यू गिरती रही और नौकरियां कम होती रही, तो इंसान कहाँ जाएगा? एक मिडिल क्लास आदमी जो आज स्ट्रगल कर रहा है, वो कल सरवाइव भी नहीं कर पाएगा। लेकिन पिक्चर का दूसरा रुख भी है। दुनिया में ऐसे कई मुल्क हैं जो कभी हमसे भी ज़्यादा मुश्किल हालात में थे। उन्होंने अपने फैसले बदले, अपनी प्रायोरिटीज़ बदली,
اور وہ آج سکسیسفل ہے۔ صرف ایک چیز کا تھا، کنسسٹنٹ پالیسیز کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم وہی غلطیاں دہراتے رہیں گے یا ہم کچھ سیکھیں گے؟ کیا ہم صرف کمپلین کریں گے یا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اصل مسئلہ کہاں پہ ہے؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ملک صرف حکومتوں سے نہیں بدلتے، ملک اس وقت بدلتے ہیں جب عوام اویئر ہو جاتی ہے، جب لوگ سوال پوچھتے ہیں، جب لوگ سچ جاننا چاہتے ہیں۔ اور شاید یہی اس ویڈیو کا مقصد ہے، آپ کو ڈرانا نہیں، بلکہ اس ویڈیو کا مقصد ہے آپ کو اویئر کرنا، تاکہ آپ صرف ہیڈ لائنز نہ دیکھیں بلکہ حقیقت کو بھی سمجھیں۔ کیونکہ جب آپ حقیقت سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی آسانی سے بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ یاد رکھو، ملک ایک دن میں امیر نہیں بنتے اور نہ ہی ایک دن میں غریب ہوتے ہیں۔ یہ ایک پروسیس ہے جو سالوں میں بنتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ آج جس موڑ پر ہم کھڑے ہیں وہ کل کے فیصلوں کا نتیجہ ہے، لیکن آج کے فیصلے کل پاکستان بنائیں گے۔ تو اس سب میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے، ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں؟ کیا ہم اپنی حکومت کے ساتھ مخلص ہیں؟ یا پھر ہم ہیڈ لائنز کو پڑھتے ہیں اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں؟ اور جیسا کہ میں نے پوری ویڈیو میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ملک صرف حکومتوں سے نہیں بدلتے، ملک عوام کی سوچ سے بدلتے ہیں۔ اور دنیا میں ایسے بہت سے ممالک کو دیکھا جا سکتا ہے جن کی عوام کی سوچ کی وجہ سے آج وہ ملک ترقی کر چکے ہیں۔ جیسا کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ چائنا نے کتنے کم وقت میں کتنی زیادہ ترقی کر لی۔ تو دوستو، یہ صرف حکومت کا کھیل نہیں تھا، بلکہ چائنا کی عوام نے اپنی حکومت کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ اس وجہ سے چائنا نے کم وقت میں ایسی ترقی کر کے دکھائی کہ آج چائنا سپر پاور سے ٹکر لیتا ہے۔ ٹیکنالوجیز ہوں، AI ہو یا کوئی بھی ایسی فیلڈ ہو، سب میں چائنا ہی آپ کو آگے نظر آئے گا۔ اور یہ بات صرف ایک چائنا کے لیے نہیں تھی، بلکہ پوری دنیا میں اس کے علاوہ بھی ایسے بہت ممالک ہیں جنہوں نے بہت ہی کم وقت میں بہت ہی زیادہ ترقی کر لی، اور ان کے پیچھے حکومت کا ہاتھ نہیں بلکہ عوام کا ہاتھ تھا۔ اگر عوام ٹھیک ہوگی تو حکومت آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گی۔ ہمیں اپنے فیصلوں پر غور کرنا چاہیے اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں۔ ہمیں اس ملک کو ایسے ویژن کی طرف لے کر جانا ہے جو آنے والے دنوں میں اسے ترقی یافتہ بنائے، نہ کہ اسے ختم کر دے۔ اور جتنا جلدی ہو سکے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا پڑے گا کہ کیا ہم اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں یا نہیں، اور اگر مخلص نہیں ہیں تو اپنے آپ کو، اپنے بچوں میں اور پورے معاشرے میں یہ سوچ پھیلانی چاہیے کہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص کیسے رہنا ہے۔